हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8, गिवन an इक्वल 4, d इक्वल 2 एंड sn इक्वल -14, फाइंड n एंड a। आप जानने देख रहे हैं an इक्वल आपके पास है सोल्यूशन में, an इक्वल 4 गिवन है। an की जो फार्मूला है वो आपके पास है, आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया। तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4 हो गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, 2 इक्वल 4। तो a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2 इक्वल 4, a प्लस 2n इक्वल 4 और -2 ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा, प्लस 2 होगा। a प्लस 2n इक्वल 4 क्या होगा, 6 होगा। a इक्वल क्या होगा, 6 माइनस 2n होगा। ये आपका a इक्वल 6 माइनस 2n जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब आपके पास है sn इक्वल -14 दिया हुआ है। आप जानते हैं sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस a लास्ट टर्म l और an का लीजिए इक्वल -14 दिया हुआ है, -14 दिया हुआ है। n/2 इंटू ए की, आप देखें ए की वैल्यू क्या है, आपने निकाला 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n, ए की वैल्यू an इक्वल 4 दिया हुआ है, प्लस 4 इक्वल -14, ये कैसे आप आया देख ले। पुटिंग 6 a इक्वल 6 माइनस 2n एंड an इक्वल 4, ये पुटिंग किया गया। अब क्या है आपके पास, n/2, 6 4 क्या होगा, 10 होगा। 10 माइनस 2n इक्वल -14 n इंटू n/2 इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 होगा। ये 5 माइनस n हुआ इक्वल -14, 2 से 2 आपका क्रॉस हो गया, n इंटू 5 माइनस n इक्वल -14। अब 5 का n में मल्टीप्लाई करेंगे, 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल -14, ट्रांसफर कर दीजिए, इसको ले जाइए उधर, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस तो है माइनस हो ही जाएगा, ये आपका माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। अब 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 1 जा 14, 7 2 जा 14, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0। n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7 इक्वल 0, n प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल 0, n माइनस 7 इक्वल 0, तो n इक्वल 7, n प्लस 2 इक्वल 0, तो n इक्वल -2। आप देख रहे हैं जो n की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो n इक्वल 7 और n इक्वल -2 इधर देख ले, क्योंकि टर्म है आगे। अब n इक्वल 7 हो गया। अब फाइंड क्या है, आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं a इक्वल क्या है आपका, पुटिंग
n इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल क्या है 6 माइनस 2n है आपके पास, तो a इक्वल 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 हो गया। a इक्वल 6 माइनस 7 2 जा क्या होगा 14 होगा, तो a इक्वल क्या होगा 14 से 6 निकालेंगे आप -8 होगा, तो a इक्वल -8 हुआ। देख लें आपका a इक्वल जो है -8। अब चूंकि n की वैल्यू -2 है, n इक्वल मान लो -2 है, पुटिंग n इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो a इक्वल 6 माइनस 2n है, 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n, a इक्वल 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू -2 है, सिक्स माइनस 2 और n की वैल्यू फिर से देखें -2 रखना है आपको, n इक्वल -2, तो a इक्वल 6 माइनस 2 इंटू -2, तो a इक्वल 6 और माइनस माइनस क्या होगा +2 2 जा 4, a इक्वल 10। इस तरह से आप देख रहे हैं जब आपका n की वैल्यू -2 होगा तो a की वैल्यू 10 होगा, और जब a की वैल्यू n की वैल्यू 7 होगी तो a की वैल्यू -8 होगी। इस तरह से आपके आंसर हुआ a की वैल्यू और n की वैल्यू जहां देख रहे हैं आप। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन नंबर 3 9th पार्ट। गिवन a इक्वल 3 n इक्वल 8 एंड s इक्वल 192 फाइंड d। आप देख रहे हैं s बराबर दिया हुआ है, सॉल्यूशन s इक्वल 192 दिया हुआ है, s इक्वल होगा क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। s इक्वल 192 दिया हुआ है, n की वैल्यू 8 है, 8/2 इंटू 2, a की वैल्यू 3 दिया हुआ है, प्लस n 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 192 इक्वल 2 से क्रॉस कर दें 4 होगा, 4 2 3 जा 6 प्लस 8 से 1 जाएगा क्या होगा 7d होगा। आप 4 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 192/4 इक्वल 6 प्लस 7d, 4 4 जा 16 390, 4 4 जा 16 332, 4 8 जा 38, क्रॉस कर दें 48 इक्वल 6 प्लस 7d होगा। 48 प्लस 6 माइनस करेंगे -6 आएगा, +6 को ट्रांसफर करेंगे -6 होगा, 7d इक्वल 48 माइनस 6 हुआ, 48 से 6 निकालेंगे 42 होगा, 7d इक्वल 42 होगा, और d इक्वल 42/7 होगा, क्रॉस कर दें 7 6 जा 42, d इक्वल 6। जो d की वैल्यू आपने फाइंड किया वो d इक्वल आपका क्या है 6 है। इस तरह से जो आंसर पूछा है फाइंड d इक्वल 6, ये आपका आंसर है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पॉइंट्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पॉइंट है, दिया है गिवन L इक्वल 28
एच इक्वल 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। कह रहा है कि एल इक्वल सोल्यूशन आए, सोल्यूशन एल इक्वल 28 दिया हुआ है, एच इक्वल 144 दिया हुआ है, टोटल टर्म जो आप देख रहे हैं एन इक्वल 9 दिया हुआ है। कहता है कि फाइंड ए, आपको फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं एच इक्वल एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल होता है, आपके पास फार्मूला है, मैंने ए प्लस ए एन और एल लास्ट तक, ये आपके पास फार्मूला है। एच इक्वल एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये आपके पास फार्मूला है जैसा दिया हुआ है। एच इक्वल 144, तो 144 इक्वल एन इक्वल 9, टोटल कहता है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मीन एन इक्वल 9 दिया हुआ है, 9 बाई 2 इंटू ए प्लस एल की वैल्यू 28 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 144 इंटू क्या होगा 2 होगा, अब बाई क्या होगा 9 होगा, इक्वल ए प्लस क्या होगा 28 होगा। अब देखें, आप जानते हैं आप 16 9 जा 144 होता है, 9 से काटेंगे 16 होगा, 16 इंटू 2 इक्वल ए प्लस 28 होगा, 16 2 जा 32 होगा, ए प्लस 28 होगा, 32 28 को माइनस ट्रांसफर करेंगे माइनस होगा, 28 इक्वल ए, 32 से 28 माइनस करेंगे 4 होगा, ए इक्वल 4। मेन जो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल आपका क्या है 4 है। जैसा कि आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, ए फाइंड है, तो ए इक्वल क्या हो गया 4 हो गया, ये है आपका आंसर। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के 8, 9 और 10 पार्ट इसमें आपने सॉल्व किया जैसा कि आपको फाइंड करना था। इसमें एल दिया हुआ था, एच दिया हुआ था, एन 9 दिया हुआ है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने ऐसे एच इक्वल एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल के फार्मूले से सॉल्व करते हुए ए की वैल्यू फाइंड किया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।